हाय, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विकास बेपोरे और आप सबका आज की सेशन में स्वागत है। आज का सेशन जो है वर्ड्स का सेशन है, यानी कि आज मैं चर्चा करने वाला हूं वर्ड्स के बारे में। मैं आज 3 शब्दों के साथ उपस्थित हूं, लेकिन ये तीनों शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही कॉमन है। एक्चुअली एक सवाल यहां पर आता है कि आज मैं इन तीनों शब्दों की चर्चा क्यों कर रहा हूं। जब भी इन तीनों शब्दों की मीनिंग की बात आती है तो तीनों शब्द लगभग एक ही टाइप की मीनिंग देते हैं, लेकिन उनके यूज में थोड़ा सा अंतर होता है। उसी अंतर को समझना है। मैं अंतर भी बताऊंगा, लेकिन अंतर बताने से पहले शब्दों के पर्सनल यूज के बारे में चर्चा कर ले। तत्काल तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि किन तीनों शब्दों की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, एक शब्द होता है एडिक्वेट, एक शब्द है सफिशिएंट और एक शब्द है एनफ। ये तीनों शब्द लगभग एक ही टाइप की मीनिंग देते हैं, इसलिए मन में एक कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका एग्जेक्टिव कहाँ होना चाहिए। लेकिन आप मेरे पे भरोसा रखें, इस सेशन के बाद आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इन तीनों शब्दों के यूज के बारे में। सबसे पहले मैं एडुकेट की चर्चा करूंगा। एडुकेट का मतलब क्या होता है तो आपको पता है, पर्याप्त या काफी केसेस में एडुकेट का यूज करते हैं। और एडुकेट एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कहने का मतलब है कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि नाउन के पहले आप इसका यूज धरले से कर सकते हैं। दूसरा जो शब्द है आपका वो है सफिशिएंट। सफिशिएंट भी एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव होने का मतलब होता है, जैसे कि मैंने एडुकेट के केस में आपको बताया, सफिशिएंट भी नाउन को मॉडिफाई करेगा, यानी कि आप नाउन के पहले यूज कर सकते हैं। लेकिन बात जब एनफ की आती है तो एनफ के अनेकों यूजेस होते हैं। एनफ को आप कभी नाउन के रूप में पा सकते हैं, कभी प्रोनाउन के रूप में पा सकते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में तो ये धरले से यूज होता है। लेकिन एनफ की एक क्वालिटी है भाई, एनफ जो है जब एडवर्ब के रूप में यूज होता है तो एनफ हमेशा राइट साइड से मॉडिफाई करता है। एक बात आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि राइट साइड से मॉडिफाई करने का क्या मतलब है, तो मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं राइट साइड से मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है। एक शब्द ले लो भेरी। तो भेरी का मतलब क्या होता है, बहुत भेरी एडवर्ब है। तो भेरी को एडजेक्टिव हम लगाते हैं, एडजेक्टिव के पहले अगर भेरी को लगाते हैं तो किधर लगाते हैं, उसके पहले लगाते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से मॉडिफाई कराते हैं। जैसे बहुत अच्छा बोलना पड़े तो बहुत अच्छा बोलना पड़े तो क्या बोलते हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको एनफ का यूज करना पड़ेगा तो आप एनफ गुड का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी एनफ हमेशा, मैंने क्या बोला, राइट साइड से आएगा, यानी कि आपको क्या बोलना पड़ता है, गुड एनफ। जैसे किसी के बारे में आप बोलते हैं कि वो बहुत तेज है, तो आप क्या इसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन वो काफी तेज है अगर बोलना पड़ेगा तो आप नहीं बोल सकते ही इज एनफ इंटेलिजेंट। तो सवाल उठेगा क्या बोलेंगे, तो आपको एनफ को हमेशा इंटेलिजेंट के राइट साइड रखना पड़ता है, यानी कि आपको बोलना पड़ता है ही इज इंटेलिजेंट एनफ। ये तो एनफ का यूज है और एडवर्ब के रूप में। लेकिन एनफ की खासियत है कि एनफ एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। यानी एनफ जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज होने का मतलब है कि ये नाउन को मॉडिफाई करेगा। लेकिन एनफ की खासियत है, एनफ जब नाउन को मॉडिफाई करेगा तो एनफ दोनों साइड से आ सकता है। एनफ यानी कि नाउन के पहले भी आ सकता है और एनफ जो है नाउन के बाद भी आ सकता है। समझिए कैसे, जैसे एनफ मनी भी आप यूज कर सकते हैं और मनी एनफ भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो इसका पर्सनल यूज था, यानी कि जब बात हम एडिक्वेट की करेंगे तो एडजेक्टिव के रूप में आप इसको लीजिए, बात हम जब सफिशिएंट की करेंगे तो इसको आप एडजेक्टिव के रूप में लीजिए। लेकिन जब बात हम एनफ की करेंगे तो एनफ कभी आपको नाउन के रूप में मिल सकता है, एनफ कभी आपको प्रोनाउन के रूप में मिल सकता है, और एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में तो धरले से यूज होता है। बात अंतर की है कि एडिक्वेट, सफिशिएंट और एनफ में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो समझिए, एडुकेट से थोड़ा सा डिग्री ज्यादा होता है सफिशिएंट का, और सफिशिएंट से थोड़ा सा डिग्री ज्यादा होता है एनफ का। इस बात को समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए आपके घर का जो शुगर है, शुगर यानी कि चीनी, उसका मंथली रिक्वायरमेंट 10 kg है, और ठीक आपके पास 10 kg के आसपास चीनी है, मान लीजिए 9 साढ़े 9 kg है, और आप बोलते हैं कि नहीं, उस केस में आप क्या बोलते हैं कि एडुकेट है, मतलब द शुगर इज एडुकेट, मतलब शुगर जो है सो पर्याप्त है, यानी ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। लेकिन आपको जितना चीनी चाहिए, मान लीजिए जितना शुगर आपका मंथली रिक्वायरमेंट है, और ठीक उतना ही अमाउंट में आपके पास शुगर, यानी 10 kg चाहिए और 10 kg है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो वैसी स्थिति में आप क्या बोलते हैं कि द शुगर इज सफिशिएंट। और बात एनफ की आती है तो एनफ का मतलब होता है जितना चाहिए उससे ज़्यादा अधिक। मान लीजिए 10 kg आपका मंथली रिक्वायरमेंट है और आपके पास 15 kg के आसपास शुगर है, तो वैसी स्थिति में आप क्या बोल सकते हैं कि एनफ है। क्या है, एनफ है। तो ध्यान से देखिए, एडुकेट कब यूज करेंगे तो लगेगा कि काम चल जाए, मतलब पर्याप्त है, घटने की संभावना नहीं है, जितना होना चाहिए उसी के आसपास है, तो वैसे स्थिति में आप किसका यूज करेंगे, एडुकेट का यूज करेंगे। सवाल उठेगा सफिशिएंट का, तो जितना चाहिए एकदम उतना ही है, तो वैसे स्थिति में आप किसका यूज करेंगे, सफिशिएंट का। और बात आएगी एनफ का, मतलब जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा हो तो किसका यूज करेंगे, एनफ का। जैसे मान लीजिए कि आपको 100 रुपये की जरूरत है और आपके पास 98-99 रुपये के आसपास है, तो आपको लगता है कि 100 रुपये का काम 98-99 में चल सकता है, तो आप क्या बोलते हैं कि आपके पास एडुकेट है। लेकिन 100 चाहिए और 100 है, तो आप क्या बोलते हैं, वहां पर सफिशिएंट है। और 100 चाहिए, 200 है, 150 है, कोई 150 दे देता है, 200 दे देता है, तो वैसी स्थिति में आप किसका यूज करेंगे, तो एनफ का यूज करेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो आज की बात, अगर आपको इन तीनों शब्दों में से किसी शब्द का यूज करना है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी तरह से यूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नए शब्दों के साथ या कुछ नए टेक्निक्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय।